चलिए देखिए, अब आपके सामने है एक पूरा एक्सरसाइज जो है, मैंने बोला था आपसे टाइप 4 का कराएंगे, है ना। ये टाइप 4 का पूरा एक्सरसाइज है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ऊपर देखिए, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। नोटिस कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ाया हुआ है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो है, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे, उसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। याद है आपको, फॉर्मूला बताया गया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। चलिए, E का वैल्यू है 9 into 10⁴। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 2 into 9 into 10⁹ इंटू फिर क्या आएगा, लैम्डा मालूम नहीं है अपन को, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10⁻²। चलिए देखिएगा, 9 into 10⁴, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 into 10⁻11, ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, इंटू लैम्डा, 9 से 9 काट दीजिए, लैम्डा कितना आएगा 10⁴/10⁻11, मतलब 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ये आ गया भैया लैम्डा की वैल्यू, क्या ही बोलो, 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। क्या प्रॉब्लम बताई जल्दी से, आ गया समझ में। मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ में बताया था, जैसे मान लीजिए देखिए ना, ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ये चार्ज्ड है, ठीक है ना, ये चार्ज्ड है, इससे r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी थी, तो मैंने गॉस थ्योरम की हेल्प से ये फाइंड करवाया था ना इंटेंसिटी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। याद है किसी को, ये गॉस थ्योरम की हेल्प से मैंने डिराइव कराया था, वही फॉर्मूला यूज किया है। कोई दिक्कत है, सबको समझ में आया है ना। चलिए छाप लीजिए, जल्दी से छापिए। ये मैं टाइप 4 के प्रॉब्लम करा रहा हूं, इसमें गॉस थ्योरम भी यूज होगा, ठीक है, और फ्लक्स भी फाइंड करेंगे, इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। डायग्राम दिया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप, स्क्वायर हो गया ये बेस, ये स्क्वायर हो गया भैया, ठीक है ना, और इधर पे ना स्क्वायर का सेंटर हो गया, ये डायग्राम भी देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर का सेंटर हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, एक्सेस हो गया, और इस 5 सेंटीमीटर के एक्सेस पे इधर पे कोई चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कहता है, पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकूलम is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side। ये हो गया भैया स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ये उसका सेंटर हो गया, क्योंकि स्क्वायर तो प्लेन होता है ना, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल, और इससे सेंटर से 5 सेंटीमीटर का ये लेंथ का हो गया, और इधर पे जहां पे मैं ये उंगली रख रहा हूं, इधर पे वो चार्ज रखा हुआ है। सोच के देखिए, अगर उधर चार्ज रखा है तो ये स्क्वायर से एसोसिएटेड फ्लक्स की बात कर रहा है। देखिएगा, ये ऐसा कुछ बना है ना, ये हो गया बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर एक्सेस, चार्ज इधर रखा है। चलो ये गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करिए आप, ठीक है ना। जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पे एक नई सरफेस बन जाएगी, समझ रहे हैं बात को, ये नई सरफेस बन गई, इसी के ठीक ऊपर। आ रहा समझ में। कुल मिला के ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और इसकी स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर ऊपर, और ये फाइनली क्या बन गया, क्यूब बन गया। क्या बन गया फाइनली, क्यूब। लेकिन हमको क्यूब तो गिवन नहीं था, क्यूब क्या हो रहा है, गॉसियन सरफेस, क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए होता है ना अपन को। तो क्या बताया, ये बेस था, बेस से 5 सेंटीमीटर दूर पे ये क्या था, चार्ज था। टोटल स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर थी, इसको भी मैंने 10 ले लिया, और जब ये गॉसियन सरफेस अज्यूम किया तो हम क्या देख रहे हैं, 10 तो ये था, 10 इसको भी ले लिया, तो ये क्या बन चुका है, क्यूब बन चुका है। क्या बन चुका है, क्यूब।
तो इस चार्ज के लिए ये चार्ज सेंटर पे आ गया, अंदर आ गया, और गॉसियन सरफेस का एजम्पशन कैसा हो गया? क्यूबिकल हो गया। कैसा हो गया? क्यूबिकल। लेकिन क्वेश्चन में क्यूब नहीं था, क्वेश्चन में तो एक स्क्वायर बेस था। क्यूब में कितने स्क्वायर बेसेस होते हैं? 6। क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, ठीक है ना। तो वो जो एंटायर क्यूब है, वो जो एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके लिए अंदर क्या है? चार्ज रखा है। कितने कूलाम का? 10 माइक्रोन का। और अब इस बेस की वजह से गॉसियन सरफेस क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है? क्यूब। और जबकि हमें चाहिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक बेस का। क्यूब में कितने स्क्वायर बेस होते हैं? 6। तो इस स्क्वायर बेस का फ्लक्स क्या होगा? इस स्क्वायर बेस का फ्लक्स होगा फाई डैश इज इक्वल्स टू पूरे एंटायर गॉसियन सरफेस का फ्लक्स अपॉन क्या? 6। चूंकि 6 स्क्वायर फेसेस होती हैं, हमें एक स्क्वायर फेस का चाहिए है, ठीक है ना। और सारे स्क्वायर फेसेस का कितना है? 5 है। क्यों नहीं, सॉरी 5। तो क्या आ गया? 5/6। चलिए, फाई का फॉर्मूला क्या होता है यार? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझिएगा, चार्ज कितना है? 10 माइक्रोन। और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। बहुत पहले बता चुका हूं आपको मैं ये चीज, ठीक है ना। आगे समझो, फाई का वैल्यू कितना है? 6 फाई डैश, ठीक है ना। या फाई डैश बाद में निकाल लेंगे, पहले फाई निकाल लें अपन। तो 10⁻⁻5 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये ऊपर जाएगा। समझिएगा बात को। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 10⁻+12 अपॉन कितना आएगा? 8.9। मैं 854 को 8.9 लिख देना चाहता हूं। समझिएगा, 10 इंटू 10⁻6 अपॉन 8.9। ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 100। 89 बन जाए 89, 11 बचेगा 110, 89 बन जाए 89, तो कितना बचेगा? 21 बचेगा 210, 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे इसको अपन, रखेंगे तो ये 60 के आसपास बचेगा 7। तो फाई का वैल्यू आ गया 1.127 इंटू 10⁻⁻ कितना? 6। आया समझ में? तो अपन को क्या चाहिए? फाई डैश, मतलब एक स्क्वायर बेस का फ्लक्स चाहिए है। तो फाई डैश कितना आएगा? 1.127 इंटू 10⁻6 अपॉन 6, 0 पॉइंट, ये कितना आएगा? 11, ठीक है। 6 1 जा 6, 52, 6 8 जा 48, 47, 6 8 जा 48 अप्रॉक्स। फाई आ गया 0.188 इंटू 10⁻6, या फिर सॉरी फाई डैश, ये फाई था, ये फाई डैश है। कितना आएगा बताइए? 1.88 इंटू 10⁻5, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आ गया भैया फ्लक्स। समझ में आ गया? वो सिर्फ स्क्वायर फेस थी, जबकि फ्लक्स हमें किसका? हमने क्या एज्यूम कर लिया? एक क्लोज्ड शेप का एज्यूम कर लिया, और उससे अपन ने क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया, 6 अलग अलग फेसेस का आ गया। आया कुछ समझ में? ये स्क्वायर बेस था, ये कहते हैं जी 5 सेंटीमीटर की रॉड हो गई, इधर पे चार्ज रखा है, ठीक है। इससे भी फील्ड क्रॉस होगा, इसी को ऊपर एज्यूम करें तो एक ऐसी प्लेट आएगी, ये दोनों के बीच का गैप 10 है, और 10 इसकी एज भी है, तो ये क्यूबॉइडल बन गया। कैसा बन गया? क्यूबॉइडल। तो पूरे सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होता है वो एसोसिएटेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? तो एक फेस का कितना होगा? 5/6, पूरे स्फेयर का अपॉन क्या? 6। आ गया समझ में? बन जाएगा। चलिए छाप लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी छापिए। समझ में सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गॉस थ्योरम लगा रहा हूं। द फ्लक्स रिलेटेड टू द सरफेस इन अ फील्ड इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज एसोसिएटेड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोन इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। ये पहले से बता रहे हैं भैया। ऑन द एज ऑफ 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। मजे की बात समझिएगा, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा क्या दिया है आपको? चार्ज दिया है। कितना है चार्ज बोलो? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और एज ऑफ क्यूब कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻2। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? गॉसियन सरफेस कैसा है? क्यूबिक। यार सरफेस दिया है, चार्ज दिया है, तो फ्लक्स में क्या प्रॉब्लम है भाई? किसी सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप
क्यूब को छोटा ले लीजिए चाहे क्यूब को बड़ा ले लीजिए, साइज से मतलब नहीं है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एसोसिएटेड चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। चलो देखो ध्यान से, चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ऊपर जाएगा क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁶ 8.854। चलिए 20 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 8.854। बात को अच्छे से समझिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 20 इंटू 10⁵ और इसको लिख सकता हूं 8.9 अप्रॉक्स। 8.9 टू जा 19.6, 0.4 तो जाएगा 40, 0 सॉरी पॉइंट तो जाएगा 4 है ना। 20 को क्या लिखेंगे 19.6 आएगा तो कितना आएगा 0.4, ठीक है ना। 0.4 को अपन डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 40। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, ठीक है ना। 35.6 कितना बचेगा 4 पॉइंट समथिंग, 8 6 जा 48, 2.046 इंटू 10⁵ ये आ गया भैया फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने वैल्यू पुट करा, आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम है बोलिए? सिंपल था ना एकदम, कुछ कठिन है क्या इसमें बोलिए? कुछ भी कठिन है? कितना इजी है। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। साफ साफ बोला क्यूबिक गॉसियन सरफेस, आपको एज्यूम तक नहीं करना, ठीक है, मिटा दें। चलो देखो अब प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। छापते जाना जरूरत के हिसाब से, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलो यार E की वैल्यू दी है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस